हम्म। तो आज हम ना बोल के आप लोग बोलो, हमें पढ़ा दो डिजिटल मार्केटिंग। आज उल्टा करें। बोलो। नहीं सर, अभी इतनी नॉलेज नहीं कि आपको पढ़ा सके। आप ही पढ़ा दीजिए। अरे, पढ़ाने का मतलब इंटरेक्शन है, पढ़ाने का मतलब इंटरेक्शन है, पढ़ाने का मतलब हम भी पढ़ाते थोड़ा ही हैं, हम तो इंटरेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। नहीं सर, आपका वे ऑफ डिलीवरी जो है ना इन्फॉर्मेशन देने का, वो ज्यादा बेटर है। अरे तो कोई बात नहीं, आप भी अपने वे से दोगे तो उसमें जो कमी होगी वो हम बताएंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो ऐसे ही तो चीजें इम्प्रूव होंगी, आपकी भी इम्प्रूव होंगी। उसमें डरने की बात थोड़ा ही है कोई। जी सर। चलो, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इंट्रोडक्टरी पार्ट कोई समझाओ हमको, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, जितना जो आता हो। एनीवन, आप लोग बोलिए, इससे कम्युनिकेटिंग स्किल आप लोगों की इंप्रूव होंगी। सर, इसलिए जब मार्केटिंग के लिए हम डिजिटल मोड का यूज करते हैं जैसे कि ऑनलाइन सेलिंग वगैरह, तो इसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, जिससे कि हमारी बिजनेस को ग्रो करने के लिए या प्रोडक्ट को ज्यादा पीपल तक पहुंचाने के लिए हम इस मीडियम का यूज करते हैं। ठीक है, गुड। और कोई बताओ। और कोई बोलिए। सर, डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादातर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स कस्टमर अपने पोटेंशियल कस्टमर को डायरेक्ट टारगेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू ऑनलाइन मीडियम्स, डिफरेंट हम्म। काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स और ऑनलाइन वेबसाइट्स। हाँ, चलो और बताओ। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू जो सेलर होता है, यानी जो बायर और सेलर दोनों ही इंटरनेट के मीडियम से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जिसके लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं, जो कि उसके लिए हमारे पास कोई डिवाइस होनी चाहिए जिससे हम डिजिटली कनेक्ट हो सके, उस पर ही हम सेल या परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑनलाइन कनेक्ट होकर के कस्टमर से जुड़ सकते हैं और कस्टमर्स को सामान बेच सकते हैं। ठीक, गुड। चलो और बताओ। सर, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कंपेयर करें तो ये बता सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एरिया वाइडर है, और साथ ही साथ इसमें हम इंटरनेट का यूज करके बहुत सारे जो डिजिटल डिवाइसेस है लाइक मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इन सब का भी यूज करते हैं, जिसका कि जो कंज्यूमर है उस पर इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। ठीक, ठीक, बहुत बढ़िया। और बताइए। Sir, when we connect the marketing strategy with the online medium, then it become a digital marketing. When we try to reach the customer with the help of internet facility or that technical media, then it is called digital marketing. गुड। और और कोई बोलो, बहुत लोग हैं क्लास में बेटा, बोलने में हिचकिचाइए नहीं। Hello, sir. Marketing take place through online technologies such as desktop computer, mobile phone, etc. और एनीवन, और कोई। और कोई। और कोई। और कोई बेटा। और कोई। और कोई बताएगा। अरे और कोई बताएगा भाई। नहीं। सर, अब आप ही समझा दीजिए, कोई नहीं बोल रहा है। नहीं, नहीं, समझाने की बात नहीं है, हम तो बोलेंगे ही कुछ ना कुछ, जितना हमको आता है उतना बोलेंगे।
है ना, हम तो बताएंगे ही, मगर ये कि आप हम तो ये चाहते हैं कि सब्जेक्ट जी के साथ साथ आप जी लोगों की कम्युनिकेटिंग स्किल भी अगर इम्प्रूव हो कुछ बहुत, टू एन एक्सटेंट, सुई की नोक के बराबर भी हो, तो वो भी तो एक अच्छी चीज है ना, नहीं नहीं, बहुत अच्छी चीज है सर। है ना। और ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, इस लेवल पर हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और विदाउट हैविंग दिस स्किल, दिस कैपेबिलिटी, आप पीएचडी कर रहे हैं, टीचर बनने के लिए कर रहे हैं, तो इट इज से इट विल हेल्प additionally, say it will help a lot in addition to your subject knowledge, etc., etc., because this can be developed, this can be learned, but can't be learned easily. ये आप देखेंगे, देख के सीखेंगे, जब उस पर कंसंट्रेट करेंगे तब सीखेंगे। और हम तो इसलिए आप लोगों से पूछ रहे हैं कि हमको तो डिजिटल मार्केटिंग आती ही नहीं है। जहां डिजिटल वर्ड आया, टेक्नोलॉजी आई, तो हम बस मेरे हाथ पैर फूलने लगते हैं, हम बहुत डरते हैं। आई एम नॉट टेक्नो सेवी। हम सोच रहे थे कि आज हमको खुद ही नहीं आता है बहुत ज्यादा, तो हम सोच रहे थे आप लोगों से इंटरेक्ट करके हम भी सीख लेंगे और थोड़ा बहुत उसमें एडिशन हो जाएगा तो टॉपिक हो जाएगा। तो आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे पर्पजेज हैं आज की क्लास के। चलिए, एनीवे, देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली इज अ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग, मीन्स ब्रांच है मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग, वेयर वी यूज, और एंड दिस डिजिटल मार्केटिंग टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब समझ गए ना, ऑनलाइन तभी होगा जब हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी होगी, ठीक है ना। एंड ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, तो ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज में क्या क्या आ जाएगा, डिजिटल चीजों में क्या क्या यूज करते हो, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो। Sir, Site desktop, like computer, सॉफ्टवेयर, mobile phone, and other कंप्यूटर, digital assistants. मीन्स डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, मीन्स और भी जो अदर डिजिटल मीडियम्स होंगे या भविष्य में आएंगे, ठीक है। तो दीज आर द प्लेटफॉर्म्स जिनके थ्रू हम लोग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक चीज, एक वर्ड इसमें आया, इंटरनेट आया। हम कुछ एडिशनल चीजें भी जो हमें मालूम है वो हम बताते चलेंगे आपको। तो एक चीज है ये इंटरनेट, और एक और चीज होती है इसी से रिलेटेड, इंट्रानेट। इंट्रानेट जानते हैं क्या होता यस सर। yes, है? हाँ, यस सर। बताइए यस सर। sir. बताइए 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 बताइए। कनेक्टिविटी, जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होती है, यस, और तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं। जब यही कनेक्टिविटी हम वाइडर रेंज में लेकर के जाते हैं और पूरे वेब को कनेक्ट करते हैं, तो इसे हम इंटरनेट कहते हैं। यस। अच्छा, ये बता सकते हैं कि ये इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो कैसे हुई थी? सर आरपानेट जो अमेरिकन एजेंसी है वहां से इसकी कौन कौन स्टार्टिंग सी हुई थी। कौन सी कंपनी? आरपानेट। नहीं, स्टार्टिंग बिल्कुल बताइए। आरपा नेट नहीं। सर मे बी शायद आर्मी के पर्पज से स्टार्टिंग हुआ था। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यूएस आर्मी ने अपने माने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, यस ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया था, जिसको हम लोग कहते थे, जिसको कहा जाता था ईडीआई, ठीक है, ईडीआई, ईडीआई। सर इसका फुल फॉर्म है
अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ऐसा फंसा देते हो, इतने कठिन कठिन प्रश्न पूछ देते हो तुम लोग, हम जैसे तैसे इज्जत बचा रहे हैं क्लास में, और तुम लोग जो है हमको परेशान कर रहे हो। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बेटा होगा, हाँ ठीक है, ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। फिर धीरे 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 जब इसका थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ और यूएस आर्मी ने अपने लिए सारी चीजें सिक्योर कर ली, तब फिर इंटरनेट को पब्लिक के लिए ओपन किया गया। ठीक है, तो इसका जो इन्वेंशन हुआ था एक तरह से समझिए वो पब्लिक के लिए नहीं हुआ था, वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूएस आर्मी के लिए किया गया था। ठीक है, और देखिए ई कॉमर्स भी इसी का प्रकार है। ई कॉमर्स भी तो इसी, ई कॉमर्स क्या है, मीन्स व्यापार, माने कॉमर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स, यही तो हुआ ना ई कॉमर्स, बोलो। जी जी सर, जहाँ पर हम गुड्स और सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली अवेल्ड कर सकते हैं। मीन्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वे से ही हम बिजनेस करें, दैट इज ई मार्केटिंग ना। माने डिजिटल मार्केटिंग भी ई मार्केटिंग ही है कि नहीं है, कि डिजिटल मार्केटिंग दूसरा है और ई मार्केटिंग दूसरा है, बताइए। सारे आ जाते हैं, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ई हब, ई कंप्यूटर, ई सर्विसेज, वो सारे आ जाते हैं। तो डिजिटल बेटा मार्केटिंग एक ब्रॉड सेंस है। अरे बेटा ब्रॉड सेंस का मतलब ये है, हम लोग मार्केटिंग का मतलब यही तो करते हैं ना, मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी जी सर। गुड्स की मार्केटिंग और सर्विस की मार्केटिंग अलग है। मार्केटिंग टर्म तो दोनों जगह अप्लाई होगा ना, चाहे हम गुड्स जी के लिए करें चाहे सर्विसेज के लिए करें, जी जी ठीक है ना। जी सर। तो देखिए ये जो ई मार्केटिंग या ई कॉमर्स कह सकते हो, तो ये देखिए विद इन द फर्म भी होता है, माने इलेक्ट्रॉनिक डेटा माने इंटरनेट का यूज विद इन फर्म भी होता है और आउटसाइड फर्म भी होता है। ठीक है, तो विद इन फर्म हमने बता दिया क्या हुआ, इंट्रानेट। ठीक, और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको चीजें करनी है, कनेक्टिविटी करनी है, तो क्या यूज करेंगे, इंटरनेट। तो विद इन फर्म के लिए माने इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम जो होता है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के थ्रू हम लोग क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और इंटीग्रेटेड मैसेजिंग है वो करेंगे, शेयर्ड डाटाबेसेस है, ये सारी चीजें हम लोग थ्रू इंट्रानेट करेंगे विद इन ऑर्गेनाइजेशन। और जब बाहर के लोगों से इंटरनेशनली हमें फर्म्स से आपस में माने ट्रांजेक्शन करना है या कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटरनेट। और उसके लिए क्या यूज होता है, क्या टर्म यूज करते हैं हम लोग, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, यही तो होता है ना, Yes, sir. यस है सर। वर्ल्ड जी सर। वाइड वेब्स। जी अब देखिए जो हम आपको बता रहे थे कि जो भी डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और अदर डिजिटल मीडिया हैं, उनको हम लोग यूज करते हैं टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एक्चुअली this concept came into existence, developed during 1990s and 2000s। मैंने इन्हीं 10 वर्षों के बीच में इन चीजों का विकास हुआ, बहुत ज्यादा और पॉपुलराइज हुए।
And during this period only, everything, or say lot of things, changed. Means businesses started using, not only businesses से brands also कह सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके माने ब्रांड इमेजेस जिनकी स्ट्रांग है, हाँ, तो ब्रांड्स एंड बिजनेसेस या कंपनीज started using technology for marketing. ठीक है? As digital platforms became increasingly incorporated into marketing plans and everyday life, फिर मार्केटिंग की जो भी एक्टिविटीज हुई, प्लानिंग हुई, प्लान्स हुए, उनमें सब में हम लोग जो है धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे, इनका यूज बढ़ता चला गया, इनको ज्यादा से ज्यादा हम लोग इनकॉर्पोरेट करने लगे मार्केटिंग प्लान्स में, और एवरीडे लाइफ में भी उनका यूज बढ़ता गया। एम आई राइट? यस सर। समझ आ रही बात? कुछ गड़बड़ तो नहीं बता रहे हम? ठीक बता रहे हैं ना? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. Plans and everyday life. And as people increasingly use digital devices instead of visiting physical shops, आज मेजॉरिटी में देखें, ठीक है, हमारे जैसे लोग नहीं प्रेफर करते हैं या डरते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी क्या करती है? हो सकता है अभी क्लास में कुछ लोग बैठ करके अभी भी कहो कोई साइट सर्च कर रहे हो, संभव है कि नहीं है? क्योंकि वीडियो ऑफ है, ऑडियो ऑफ है, तो हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं? जी सर, हो सकती है। हो सकती है, Yes, sir. है ना? तो people also increasingly use digital devices instead of visiting physical shops. आपके पास टाइम नहीं है, नहीं जा सकते, और टाइम पर आपके पास समय है, मींस जब आपके पास समय है तब शॉप्स बंद हो चुकी हैं या बंद होने का समय है, तो पीपल भी प्रेफर करते हैं किस चीज को, कि हम फिजिकली शॉप को विजिट करें। उससे बेटर है कि चलो ठीक है, घर बैठे हम डिजिटल डिवाइसेस यूज करेंगे फॉर मार्केटिंग। समझ गए ना? तो एक्चुअली दिस गेव इंकरेजमेंट टू डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। जब डिजिटल माध्यम से लोग चीजें खरीदना और ये कहिए कि बेचना भी शुरू कर दिए, बेचने की भी साइट्स है ना, सामान बेचने की भी है, साइट्स Yes, है sir. ना, है. हाँ, Yes, sir. है. सामान बेचने की भी साइट्स है कि माने इंडिविजुअल व्यक्ति भी अपना कोई माने अगर सामान है तो वो उसके वो बेचने के लिए भी साइट्स अवेलेबल है, जैसे OLX वगैरह भी जैसे नाम लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स बिकेम प्रेवलेंट। अब उसमें जो है क्या हुआ, इसके लिए हमको कॉम्बिनेशंस इसमें यूज होने लगे हैं, एम्प्लॉइंग कॉम्बिनेशंस। कैसे? कौन से? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस, सर्च इंजन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहे, स्पीडली तो नहीं बोल रहे? सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। हाँ? सर्च इंजन के बाद, सर्च इंजन के बाद से रिपीट कर दीजिए सर्च सर। इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट ऑटोमेशन, कैंपेन मार्केटिंग, डाटा ड्रिवन मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग,
social media marketing, then email direct marketing, display advertising, ebooks, and optical discs, और उसके अलावा and games. All these things have become commonplace. काहे के? For meeting buyer and seller. अच्छा, एक तरह से अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले भी था, अब हम लोग डिजिटल पे आ गए हैं, मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले से था। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैज बीन मर्ज्ड इनटू डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग अब एक तरह से समझ लो एक्वायर कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग को भी। दैट मीन्स डिजिटल मार्केटिंग हैज एक्सटेंडेड इटसेल्फ टू नॉन इंटरनेट मार्केटिंग चैनल्स। मैंने एक तरह से या दूसरे शब्दों में आप देखें कि जो ये चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, ये भी तो इंटरनेट पर अवेलेबल है। बोलो। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जो आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं वो भी इंटरनेट पर दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं डिजिटल फॉर्म में? बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ? मोबाइल फोन्स में भी दिखाई देते हैं, और मोबाइल फोन में ही और चीजें आ जाती हैं, एसएमएस, एमएमएस, कॉल बैक, ऑन होल्ड मोबाइल रिंगटोन्स भी होती है ना, उसमें भी तो पैसा दिया जाता है, पैसा कमाते हैं लोग। यस सर। हाँ? मगर ये जो एक्सटेंशन है नॉन इंटरनेट चैनल्स का, इसको आप दोनों से अलग कर सकते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से अलग कर सकते हैं, मगर मार्केटिंग के व्यू पॉइंट से अब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। मीन्स डिजिटल मार्केटिंग ने एक तरह से कवर कर लिया है या अपना फैलाव कर लिया है नॉन इंटरनेट मार्केटिंग पर भी, जो ये चैनल्स वगैरह है, थ्रू चैनल्स जो मार्केटिंग होती है। ठीक, जस्ट टेक 2 minute टाइम, read out whatever you people have written and ask if anything to be.
Okay, anything to be asked? कुछ पूछना है बेटा? No, sir. अच्छा ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका पार्ट क्या है, मेथड्स का है ना। इंट्रोडक्टरी पार्ट तो समझ आ गया, फिर मेथड्स है ना, मेथड्स कराने की स्ट्रेटजीज क्या है। सिलेबस देखो, ये सर मेथड्स है। हाँ मेथड्स है ना। तो देखिए इन एडिशन टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग एस्पेक्ट्स, मींस जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग एस्पेक्ट्स माने जो मेथड्स होते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, उसके अलावा माने वो तो होते ही है डिजिटल में, कुछ और चीजें भी आ सकती हैं। तो जैसे क्या क्या चीजें हम लोग इसमें मेथड्स में ले सकते हैं। बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड लॉयल्टी, बिल्डिंग brand awareness and loyalty. That means your brand marketing tactics या method may consist of क्या क्या आ सकता है, promotions and creative sponsorships, but they can also include aggressive hyperlinking of your internet information with other sites. क्योंकि देखो एक चीज ये ध्यान रखो, ऑनलाइन और इंटरनेट, इन सब जगहों पर आपको बहुत ही सावधानी से अपना काम करना होता है। अदरवाइज आप लोग सब लोग जानते हैं कि कहीं पर भी किसी के साथ भी कोई भी धोखा भी हो सकता है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिसयूज भी की जा सकती है। और कभी कभी आप लोग रोज पेपर में पढ़ते हैं या रिजर्व बैंक या बैंक भी आपको वार्न करते रहते हैं कि रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन्स आप अपना ओटीपी मत बताइए, पासवर्ड मत बताइए। तो ये सब चीजें ध्यान रखने की होती हैं। तो प्रिकॉशंस ऑनलाइन केस में आपको हर जगह पर ज्यादा से ज्यादा लेने चाहिए और लेने पड़ते हैं। ठीक, उसके बाद मेथड्स में आप क्या ले सकते हैं, डायरेक्ट रिस्पॉन्स प्रमोशंस, राइट। डायरेक्ट रिस्पॉन्स प्रमोशंस की जिसमें आपको कस्टमर्स का रिस्पॉन्स डायरेक्टली समझ में आए। ठीक है, मैंने दिस में सीम लाइक स्प्लिटिंग हेयर्स, बट देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्रमोशंस दैट हेल्प टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस और लॉयल्टी एंड प्रमोशंस दैट इंड्यूस पीपुल, प्रमोशंस क्या होता है उसमें, दैट इंड्यूस पीपुल टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन एंड प्रिफरेबली, स्पेसिफिक एक्शन और प्रेफरेबली क्या है, राइट नाउ, तुरंत एक्शन ले। राइट,
ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज एजुकेटिंग योर मार्केट। तो एक्चुअली मार्केट को एजुकेट करना लोगों को अपने ब्रांड के विषय में जानकारी देने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। मार्केट एजुकेशन मेरे उससे और आगे की चीज है। हाँ, तो मींस वी कैन से कि मार्केट एजुकेशन गोज बियॉन्ड मेकिंग पीपुल अवेयर ऑफ योर ब्रांड। लोगों को अपने ब्रांड के विषय में जानकारी देना, उनको जानकार बनाने से कहीं आगे की चीज है मार्केट एजुकेशन। तो मार्केट एजुकेशन में क्या फिर आएगा? तो मार्केट एजुकेशन इंक्लूड्स गिविंग कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स that means an in-depth understanding of your product or service, your company or your industry. Okay, many people are more likely to buy a product when they are when they fully understand about its functioning or working. Means after knowing completely कि how does it work, कैसे काम करता है, बिना ये समझे हुए बहुत से लोग होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो दिस वर्क्स whether you sell industrial goods which are prepared according to an old family recipe। माने पुराने प्रोडक्ट की तरह ही, चाहे आप कोई अपनी कोई चीज बना रहे हैं, फिर भी यदि कोई नया व्यक्ति है तो वो उस चीज को तब लेना चाहेगा जब वो आपके प्रोडक्ट की फंक्शनिंग या उसकी वर्किंग के विषय में पूरी तरह से समझ लेगा कि वो उसके लिए वर्थवाइल है कि नहीं, उसके लिए सुटेबल है कि नहीं, वो उसका यूज कर पाएगा कि नहीं, वो उसका ऑप्टिमम फायदा उठा पाएगा। समझ आई बात? Then next is product demonstration and distribution. So this is actually an effective way to build people's comfort level, so they will be more inclined to buy your products or services. And distribution goes hand in hand with demonstrating products because if you can demonstrate your wares online, अगर आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, prospects should be able to receive them right then when they are highly motivated to buy। तभी आप लोग देखें जैसे कुछ होता है, जैसे यूट्यूब वगैरह पर चैनल्स ही लोग चलाते हैं, तो उसमें वो कहते हैं ना कि वो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बोलते जल्दी बोलो। यस सर, और कमेंट भी कर दीजिए। कमेंट, हाँ, Yes, sir. कमेंट करिए। तो अगर आप उस चीज से प्रभावित हैं, उस प्रोडक्ट से प्रभावित हैं, या जैसे देखो एक एग्जांपल हमारे दिमाग में आया
कि मान लो जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे नई नई गाड़ियां कंपनीज इंट्रोड्यूस करती हैं, तो उस वो भी जो डिफरेंट चैनल वाले हैं वो ये दिखाते, वो बताते हैं ना कि अब ये मॉडल आने वाला है, ये इसका अपलिफ्टमेंट माने क्या फेस लिफ्ट आएगा, और उसमें ये चेंजेस होंगे, ये चीजें होंगी, ये प्राइसेस होंगे। फिर उसके बाद कहते हैं ना कि अगर आपको अच्छा लगा हो या आप इसको खरीदना चाहते हो, प्री बुकिंग कराना चाहते हो, तो हमारे चैनल पर कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे कैसे आपको क्या करना है। समझ में आई बात की नहीं? यस सर। हाँ, तो वही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि prospects should be able to receive them right then when they are highly motivated to buy. If you can't physically deliver products on the net, तो नेट पर तो फिजिकली डिलीवर नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? एटलीस्ट हैव अ सिस्टम in place so they can place an order and receive confirmation that the order has been shipped. होता है कि नहीं ऑनलाइन परचेजिंग में कि जब आप कोई चीज खरीदें तो ऑर्डर कंफर्म करने का मैसेज आएगा, फिर जब वो ऑर्डर आपका भेज रहे होंगे फिर मैसेज करेंगे कि आपका शिपमेंट निकल गया है, आपको 2 दिन में मिल जाएगा। ये सब चीजें होती नहीं होती? जी जी सर, होता है। मतलब डिलीवर्ड तक वो लोग 3-4 मैसेज भेजते हैं। हाँ, हमने हालांकि आज तक कोई चीज खरीदी नहीं ऑनलाइन। क्यों सर नहीं खरीदे? उसमें तो आराम होता है। अरे आराम होता, हम डरते हैं बहुत। सर आपको भी डिजिटल मीडिया यूज करना चाहिए था। नहीं सर, कुछ सर ट्रस्टेड डरिए साइट्स नहीं। होती हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है और ये मंत्रा है, तो उससे आप शॉपिंग कर सकती हैं, वहाँ कोई रिस्क नहीं और होता सर है। आपको पसंद ना आए तो वापस भी कर सकते हैं, ये तो दुकान से खरीदने में बेनिफिट 3 मिलता भी डेज़ की नहीं है। रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट भी देते हैं वो लोग। अरे हम सर इस बार मोबाइल आप खरीद लीजिए कुछ। हम मोबाइल फोन का बटन दबाने में डरते हैं, कहीं गलत न दब जाए कुछ। अरे नहीं सर, मत डरा कीजिए, कुछ भी दबाइए, एकदम निश्चिंत होकर के सब सही हो जाता है। अब क्या करें, आप बुढ़ापे में दम नहीं पड़ती। सर कोई बात नहीं, बुढ़ापा तो सबके पास है, मतलब अब मम्मी उम्मी को तो हम लोग बता दिए ना, आप क्यों डर रहे हैं इतना? अब पता नहीं, हम हैं डरपोक ये टाइप के हैं हम कुछ। अरे नहीं सर सर, बहुत मेरे होगा तो 4-5 मेरे हजार की बाबा मोबाइल ही मेरे चाहिए। मेरे बाबा जी शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन। अब बताइए आप, आपसे ज़्यादा एज और के। बताइए, अब आपकी उम्र तो बाबा से बड़ी नहीं होगी सर, ये तो है। नहीं 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 आप नहीं, सर करना नहीं चाहते। ये एक मोटिवेशनल बात आपने कही हमारे लिए, ये जी, हमारे जी। लिए जी सर। सर अगर मोटिवेशनल है। समझदारी से की जाए तो कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है। अच्छा चलो, ये बताओ सर अगर आप एक बार हम लोग के साथ रहते हुए एक बार कुछ मंगा करके देखिए सर, आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हम लोग नहीं, आपसे इतनी चीजें सीख रहे हैं, कम से कम आपको शॉपिंग करना ही सिखा दे सर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर एक चीज है कि जैसे मान जी लो सर। किसी के साथ फ्रॉड हो जाए, अकाउंट से पैसा वैसा निकल जाए, जैसे बहुत लोग कौन कौन से कार्ड, प्लास्टिक मनी और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कौन कौन से कार्ड सब यूज करते हैं, अगर जी उसमें जी सर। पैसा तो क्या करोगे, क्या किया सर जाएगा? आप कैश ऑन डिलीवरी कीजिए, अगर सर आप आपको इससे सीओडी कर दिक्कत लीजिए, होती है आप अरे कैश हम ऑन कैश डिलीवरी ऑन कीजिए, डिलीवरी कर उधर से। लीजिए। वैसे नहीं सर नहीं, जो ट्रस्टेड साइट होती है वहाँ आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं, वहाँ फ्रॉड्स नहीं होते हैं, वो अरे सेफ हम हाँ वो होते सर, हैं। ऐसी कोई हम दिक्कत नहीं होती। हम वो चीज नहीं कह रहे हैं, हम अब बिल्कुल सिंपल अलग चीज पूछ रहे हैं जी सर। कि अगर आपके खाते से पैसा निकल गया, आप ई बैंकिंग करते हो, क्या क्या करते हो, सब कुछ करते हो, और पैसा निकल गया, किसी ने गड़बड़ कर दिया, आपके खाते से निकल गया कुछ पैसा, तो क्या करोगे? सर पहली बात तो इतनी आसानी से पैसा निकलता नहीं, आपके पास ओटीपी वगैरह आएगी, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे या किसी के लिंक पे नहीं जाएंगे तो नहीं होता। दूसरी चीज, फिर सर आप यदि बैंक में पैसा उसके निकल जाता रिगार्डिंग है तो कंप्लेन बैंक मैनेजर से बात की जाती है। हाँ उनसे कंप्लेन या कीजिए, जहाँ बैंक से से आप प्रोडक्ट कंप्लेन खरीदा कीजिए। गया है वहाँ तो वो शॉप मैनेजर से बात की अगर जाती है। उनकी फॉल्ट है या उनकी जरूरत की वजह से तो फिर वो रिटर्न भी आ जाता है, अगर उनकी वजह से कटा। जैसे कभी कभी हम लोग IRCTC पे टिकट बुक करते तो पैसा कट जाता है, टिकट नहीं बुक होता, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से,
तो 2-3 दिन बाद वो पैसा अपने आप रिटर्न अकाउंट में आ जाता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऑथराइज साइट पे गए हैं तो आप पैसों को लेकर निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर आप कोई अनऑफिशियल साइट पे या ऐसी कई जगह गए हैं कि आपने किसी से ओटीपी शेयर किए, तो उसका रिकवरी नहीं हो सकता। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। और कभी-कभी सिचुएशन आता है, हो जाती है कि जो है डबल पेमेंट हो जाता है, तब भी जो है पैसा रिटर्न कर देती है कंपनी। अच्छा, मान लो कि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसी स्थिति हो गई, तो ये रिपोर्ट कहाँ लिखी जाएगी, फिर क्या करेंगे इसको? आरबीआई सर, आरबीआई के वहाँ बैंकिंग लोकपाल है, उसमें भी शिकायत की जा सकती है। और दूसरी बात ये है कि आप उपभोक्ता फोरम भी जा सकते हैं। तो लेकिन लोकपाल सर वापस नहीं मिलता है पैसा, एक बार हो चुका है ऐसा। हाँ, अब एक हमारे फेवर वाला आदमी बोला, क्या नाम है तुम्हारा? सर सभ्या गुप्ता। सर एक बार एटीएम से निकल चुका है मेरा 19,000 रुपए, लेकिन हाँ, कंप्लेन किया, बहुत हाँ, परेशान हुई, वापस नहीं हाँ, मिला। हाँ, चलो एक एक व्यक्ति तो पीड़ित है कम से कम। सब लोग हमको अपने अपने चक्कर में फंसाने का प्रयास कर रहे थे। हम इंटरनेट अभी मार्केटिंग सर तो आपको कार्ड थोड़ी ना देखना है। अगर है? आपको सामान परचेज करना तो सर कोई प्रोडक्ट अगर आपको परचेज करना तो उसके लिए आपको अपना एटीएम कार्ड या कोई ओटीपी थोड़ी ना शेयर करनी है। अरे आप भाई, उसको हम नहीं, परचेज कीजिए, वो आपके पास। नहीं, आप नहीं समझे। अब हम ऑनलाइन परचेसिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात ये कर रहे हैं, ऑनलाइन जितनी भी चीजें हैं, चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी है, ऑनलाइन बैंकिंग है, वो सब है। मेरा सिर्फ कहने का पर्पस यहाँ पर जो है वो ये है कि अभी अपने यहाँ भारतवर्ष में डिजिटल लिटरेसी इतनी नहीं है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? तो हर व्यक्ति उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं होगा कि हम आज ये सोचे कि हम आज हर चीज ऑनलाइन ही कर देंगे। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, विकास होना चाहिए, विकास होता है, जरूरी है, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। मगर एक चीज होता है कि हम विकास की तरफ सॉलिड वे में और प्लान्ड वे में और स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं, और एक ये हो रहा है कि हम सुपरसोनिक स्पीड से विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या हमारे यहाँ की जो भी डेमोग्राफिक सिचुएशन है और जो भी लिटरेसी लेवल है और जो भी फैसिलिटी का लेवल है, क्या उसमें हमको सुपरसोनिक स्पीड से दौड़ना, वो सब चीजें हमको अलाउ करती हैं? सर सुपरसोनिक स्पीड से नहीं, लेकिन आप चल सकते, दौड़ सकते, भाग सकते, इस मैंने लेवल तक बताया, तो जा सकते हैं। अरे प्रभु, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जरूरी है, करना चाहिए। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। मैंने ये पहले बोला, उसके बाद हमने ये चीज बोली। ठीक है ना? और ऑलवेज याद रखिए, हर चीज के दो पहलू होंगे। अच्छा पहलू भी होगा, बुरा पहलू भी होगा, मेरिट्स भी होंगे, डिमेरिट्स भी होंगे। ये ऑलवेज याद रखिए। अच्छा, एनीवे, फिर नेक्स्ट है आपका पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, तो वी कैन डू पीआर एफर्ट्स थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑल्सो देर इज अ मल्टीपल magazines, newspapers that are being published online। तो उनमें अगर आप कोई ऐड देंगे तो वो भी ऑनलाइन आपका आएगा, डिजिटल वे में आएगा। अब तो देखिए, ई बुक्स भी अवेलेबल है। ई बुक्स अवेलेबल है ना? जी सर। Yes, sir. इसी यस तरह सर। से इसका स्ट्रेटजी में आप रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसके लिए भी आप
ऑनलाइन फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपको जैसे हमने बताया कि वो तुरंत बताते हैं कमेंट करिए, लाइक करिए, ये करिए, तो ये सब क्या है, ये इमीडिएट फीडबैक भी तो मिलता है जो भी आपके व्यूअर्स हैं या कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो इन रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो फीडबैक कैन मेक द बिगेस्ट डिफरेंस इन अ कंपनीज एबिलिटी टू बी प्रॉफिटेबल, माने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत चेंज आ सकता है, मींस इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, दिस कैन बी फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स, द मार्केट इन जनरल, others in your industry, and even your competitors. देखिए, इंटरनेट has made the world a global village, isn't it? Yes, sir. Right? तो आपकी जो एरिया है वो एरिया लिमिटेड नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड होगा। ओके, देन नेक्स्ट इज सर्विस एंड सपोर्ट। तो देखिए, इफ यू डिसाइड टू प्रोवाइड कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट ऑनलाइन, so you should develop methods to make this happen. You may want to consider activities such as special offers to shift customers from telephonic to online support, or incentive programs for customers who regularly volunteer to help others online. ऑनलाइन ट्यूशन भी होता है, ऑनलाइन ट्रांसलेशन फैसिलिटी भी है, ये सब बहुत सी चीजें हो गई ना ऑनलाइन। ठीक है, तो when developing methods in this area, I'm concluding, consider support for people other than customers, जैसे कि you can support your field sales people or resellers and make sales presentations easier and more effective. कुछ ऑनलाइन चैनल्स भी है ना, कुछ तो पर्टिकुलर चैनल्स हैं, आई थिंक हम भूल रहे हैं नाम, चैनल्स है ना जो ऑनलाइन दिन भर दिखाते रहते हैं। बोलो। यस सर, है ना? नापतोल है सर, जैसे 15 आता है नापतोल। होम ऑफिस ये नापतोल। ठीक 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 ठीक। तो इनमें क्या, इनमें पूरे दिन दिखाते रहते हैं ना, तो इसमें जी वहां पर प्रेजेंटेशन भी होता रहता है ना, जी और सर। एडवर्टाइजिंग भी होता रहता है। एडवर्टीजमेंट भी होता है, प्रेजेंटेशन भी होता है, तो क्या होता है, दिस मेक्स द वर्क इजियर, और आप इफेक्टिवली पब्लिक को कन्विंस कर सकते हैं, एंड दिस विल ईज द वर्क ऑफ सेल्स पर्सनल। एम आई राइट? बोलो। Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसी में देखिए वही होता है जो आपने चैनल बताया, कि जब आपने अपने मेथड्स डिसाइड कर लिए, सब कर लिया, तो देखिए ऑनलाइन में ही प्रोडक्ट से रिलेटेड लिटरेचर हो गया, प्रोडक्ट से रिलेटेड टेक्निकल ब्रीफिंग हो गई, फिर उसी में देखिए एक बहुत चीज होती है, स्टॉक इंफॉर्मेशन बताते रहते हैं, लास्ट
20 पीसेस रिमेनिंग, करते ही नहीं करते हैं? Yes, sir. हाँ, तो अपने स्टॉक की इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ, फिर उसी के साथ साथ और क्या करेंगे, व्हाट इंफॉर्मेशन विल यू प्रोवाइड दैट विल बी मोर वैल्यूएबल टू पीपल देन टिपिकल एड्स एंड ब्रोचर्स। आप बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट और ब्रोचर्स के थ्रू करें, उससे बेटर है कि आप ये भी सोचें कि हम और क्या इंफॉर्मेशन दें जिससे कि लोगों को आपके प्रोडक्ट के विषय में जानकारी मिले और पीपल में इन्फ्लुएंस टू परचेज द प्रोडक्ट। ठीक, इसी तरह से कि आप और कौन सी इस तरह की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट या कंपनी के विषय में जो कि उन्हें ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स से नहीं मिलेंगी। समझ गए? समझ में आ गई बात? अच्छा, अब इसी में थोड़ी जी सी सर। एक चीज और बताना चाहेंगे। मेथड्स क्लियर हो गए ना कि आपकी टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज, मेथड्स क्या होने चाहिए रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए, इसमें एक पार्ट आता है टाइमलाइन का कि आप प्लान कर लेंगे, स्ट्रेटजी बना लेंगे, मेथड्स डिसाइड कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट विदाउट हैविंग अ टाइमलाइन आपकी कोई भी प्लानिंग ना सक्सेसफुल होगी और ना आप बनाएंगे। हर प्लान और मेथड के ये मेथड हम अडॉप्ट करेंगे और ये चीजें होंगी तो कितने समय के लिए या कितने समय तक। तो इसके लिए देखिए, डिफरेंट पीपुल, डिफरेंट सजेशंस, डिफरेंट आइडियाज, मगर बेस्ट थिंग विल बी कि यू डिसाइड, यू मीन्स द कंपनी शुड डिसाइड specific dates on a calendar as milestones for key elements of your digital marketing campaign. अब इसी में ऑनलाइन प्रमोशंस के संबंध में कि मान मानिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन डिस्प्ले या ऑनलाइन लाइव आप दिखा रहे हैं, ऑनलाइन सेमिनार्स कर रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं। अब तो जैसे हम लोग क्लास कर रहे हैं तो ये भी ऑनलाइन ही हो रही है ना, हम लोगों की क्लास ये भी तो ऑनलाइन इंटरनेट यूज करके हो रही है। जी सर। यस सर। यस सर। ताकि मने ऑनलाइन मार्केटिंग के अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। समझ में आ गई बात? ओके, इसके बाद फिर आपका इसमें कुछ पूछना है? अदरवाइज हम नेक्स्ट पार्ट में आए, प्लेटफॉर्म्स, मेथड्स, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज, ये पार्ट हमने बताया। इसमें कुछ डिस्कस करना है या हम नेक्स्ट पार्ट पर आए, प्लेटफॉर्म्स? बोलो। सर प्लेटफॉर्म डिस्क्राइब कर दीजिए। हाँ, मैंने प्लेटफॉर्म्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो देखिए, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, तो उसमें देखिए जैसे एक है आपका SEO,
माने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिसिप्लिन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिसिप्लिन। तो एक्चुअली जो भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, दे नीड a strong foundation in SEO to help their clients' websites rank highly on search engine results pages. ठीक है, अब इसको बहुत डिटेल में नहीं, अब आप लोग उसमें देख लीजिएगा। हाँ, फिर देखिए है SEO क्रॉलर्स। SEO क्रॉलर्स, तो देखिए इसमें भी है कि जो भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, देखिए जैसे मान लो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, तो उसकी मार्केटिंग एजेंसीज है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है। उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी एजेंसीज है। तो वही एजेंसीज डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे या नई एजेंसी है? क्योंकि देखिए डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल एडवर्टाइजिंग का जो काम है वो वही व्यक्ति कर पाएगा जो कि टेक्नोलॉजी सेवी हो, जिसको सारा आइडिया हो। माने जो भी इनमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज होने हैं, जो भी मेथड्स हैं, जो भी लॉज हैं, इन सब चीजों को उसे नॉलेज हो, तब वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन कर सकता है। मींस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो एवरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुड बी वेल वर्स्ड in SEO crawling tools, and this helps in research competitors SEO presence, discover SEO issues with your clients websites, ठीक है? तो lot of SEO crawling tools are there. ठीक है, तो ब्रीफ में ही बता रहे हैं। हाँ, बाकी फिर इसका बहुत डिटेल में आप लोग खुद देख लेंगे, मुझसे ज्यादा ही आप लोग इन सब चीजों से परिचित हैं। हाँ, देन गूगल सर्च कंसोल या वेब मास्टर टूल, तो एक्चुअली इट इज नॉट एनफ टू कंट्रोल योर प्रेजेंस ऑन वन सर्च इंजन। कई सारे सर्च इंजन है ना, सर्च इंजन तो सब जानते ही हैं, सर्च इंजन तो सब जानते हैं ना? जी सर, जानते हैं सर्च इंजन को। हेलो सर जानते हैं। हाँ, तो सर्च इंजन तो सब लोग जानते ही हैं। तो ये अकलमंदी नहीं है कि आप सिर्फ एक सर्च इंजन पर ही डिपेंड करें। जितने भी सर्च इंजन अवेलेबल हैं, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाई? बिकॉज एवरी विजिटर काउंट्स। एक्चुअली वी विजिट डिफरेंट थिंग्स या डिफरेंट साइट्स या चैनल्स थ्रू सर्च इंजन ना ओनली।
तो कोई किसी सर्च इंजन का यूज करता है, कोई किसी सर्च इंजन का यूज करता है, तो मे भी कुछ सर्च इंजन में यूज करने वाले ज्यादा हो, किसी सर्च इंजन को यूज करने वाले कम हो, मगर हमें क्या मानना है कि हर एक यूजर किसी भी सर्च इंजन को यूज करता हो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? नहीं? जी सर। अब जैसे एक इसी में बात की उन्होंने, कंसोल एंड बिंग बाइडू वेबमास्टर टूल। तो actually Bing is particularly important for B2B marketers. B2B marketers. Why? Because its users tend to be older and wealthier than users of the other tools. These tools allow you to submit site maps, test site speeds, etc. देन उसके बाद गूगल एनालिसिस है, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें आपका हब स्पॉट एंड वर्डप्रेस आएगा, गूगल एड्स हैं, और वेल नोन, वेल यूज्ड, वेरी कॉमन आपका फेसबुक है, हाँ माने इट इज एस्टिमेटेड कि अबाउट 2.5 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं फेसबुक के, and is supposed to be the largest social media network in the world, isn't it? And majority audiences are on Facebook in large numbers. Marketing on Facebook and on all social media really is more of an art from than SEO, PPC, ईमेल एक्सेट्रा पीछे जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उन सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म क्या हुआ? फेसबुक है। और फेसबुक तो सभी लोग चलाते ही होंगे, आप लोग कम से कम क्लास में, तो फेसबुक के विषय में बहुत ज्यादा हम आप लोगों को ज्ञान दें वो उचित नहीं होगा, हाँ, क्योंकि हमें फेसबुक का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। और फेसबुक से भी ज्यादा क्या है पॉपुलर? व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। अरे उसके व्हाट्सएप तो पुराना हो गया, वो एक वो कौन सा नया इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हाँ इंस्टाग्राम, वही नाम भूल गए थे। वो इंस्टाग्राम भी आजकल, इंस्टा बाबा जैसे गूगल बाबा थे वैसे इंस्टा बाबा ही हुए। इंस्टा बाबा भी आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं, है ना? फेमस हो रहा है। जी सर, जी सर। हाँ, तो आप सब लोग इंस्टा बाबा भक्त हो गए? अरे नहीं सर, भक्त तो नहीं है, लेकिन ये कि चलाना हैं? चलाना पड़ता है सर कभी बहुत कभी। पहले ही 3, 4, 5 साल पहले ही। आशीष क्या कह रहे हो भैया? सर कह रहे हैं 3, 4 साल पहले ही भक्त हो गए हैं इंस्टा बाबा के। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब सीनियर भक्त हैं? सर हम कह कभी सकते हैं, बल्कि फाउंडेशन लेवल वाले भक्त हमें लग रहा है यार। तो जितने भी करंट अपडेट्स आते हैं ग्रुप बनते हैं इंस्टाग्राम में ही बनते हैं। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए हमने पहले भी कहा, अभी फिर कह रहा हूं, हर चीज की अच्छाई भी है, हर चीज की बुराई भी है।
आप बढ़िया यूज करिए, वेरी गुड, दैट इज अ बून, है ना। और यदि उसका मिसयूज होता है या किसी ने मिसयूज किया या किसी के साथ मिसयूज हो गया, देन इट बिकम्स कर्स। ठीक है ना। तो ऑलवेज अच्छा यूज करना चाहिए। अब जैसे देखो, हमें याद आ गया, अब बता दे बीच में रुक के। हमारे एक मित्र की मेल हैक हो गई, ठीक। जी सर। और हमारे पास उनका एक मेल आया कि हम बहुत परेशानी में फंस गए हैं, बहुत समस्या है, इतने रुपए हमको तुरंत भेज दो। ठीक। वो तो ये कहिए कि जैसे ही उनकी मेल हैक हुई, बाई चांस उनको तुरंत पता चल गया, तो उन्होंने पहले ही मैसेज भेज दिया था कि हमारी मेल हैक हो गई है, कोई मैसेज आए तो उस पर रिस्पॉन्ड ना करिएगा। अदरवाइज वो हमारे इतने अच्छे मित्र थे कि हम मेल पर उनके मैसेज पर हम शायद उनके खाते में किसी तरह से किसी दूसरे से हाथ पैर जोड़ गए और ऑनलाइन अकाउंट पे होते हैं, गूगल पे, आई पे, यू पे और क्या क्या हो, फोन पे या जी, गूगल, है ना। तो इस पेटीएम। तरह से हम किसी से, अरे वो पेटीएम, मतलब किसी से हम हेल्प लेते, उसको पैसा देकर देते, भैया इनको भेज दो। तो हम तो एक तरह से हम भी एक्सप्लॉइट होते हैं और उनका भी मिसयूज हो जाता है। ये बिल्कुल मैंने लेटेस्ट इंसिडेंट बता रहा हूं आप लोग। ठीक है, तो वही चीज है कि गुड यूज एंड बैड यूज। समझ में आई बात। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ये तो समझ ही गए आप लोग। अब हम लोग प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। जी सर, जी सर। हाँ, फिर एक और है ट्विटर बाबा। सर वो ऑफिशियल सोशल नेटवर्किंग साइट है। अरे मतलब कहने मतलब ये कि ट्विटर को भी हम लोग इस तरह से यूज करते हैं ना। हाँ, savvy digital marketing agencies can create a buzz around a hashtag that can drive business for their clients. Huh? Twitter actually just Yes, sir. doesn't offer the same. Twitter just doesn't offer the same ROI that Google and Facebook do for most marketers. समझे। तो ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, अब बहुत सारे हैं, क्या क्या बतावें आप लोगों को। ये सब मेन मेन हो ही गए। ईमेल मार्केटिंग टूल्स, मेल चिम, हाँ, कांस्टेंट कॉन्टैक्ट एटसेट्रा, गूगल माई बिजनेस, कॉल ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये सब आपके गूगल प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें कुछ किसी और को कुछ बोलना हो तो बोलिए। हाँ, किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है। अभी तक हमने जितना बताया। नो सर, नो सर।
तो हम वन साइडेड कम्युनिकेशन जारी रखें, हम बोलते रहें, आप लोग अच्छे श्रोता की तरह सुनते रहिए। जी सर। कह रही जी सर। अब क्या रह गया? प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ही तो रह गए ना। अरे क्या है सिलेबस, देखो भाई तुम लोग। अब क्या कराना है बेटा? अरे डिजिटल मार्केटिंग में अब लास्ट पार्ट क्या है आपका? प्रॉब्लम्स वाला है ना? बोलो बेटा आप लोग। हाँ बोलो आप जी लोग। सर। सर लास्ट में प्रॉब्लम और वही कंक्लूजन में। तो देखिए, एक तो अब प्रॉब्लम्स डिजिटल मार्केटिंग की। आप लोग कुछ बोलना शुरू करो, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है डिजिटल मार्केटिंग में। आप लोग करते भी हो, क्या क्या प्रॉब्लम वही आती है बताओ। फर्स्ट आपने जो बोला था कि वो लैक ऑफ ट्रस्ट, जो आइडेंटिटी है वो लीक होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। आपकी जो कार्ड डिटेल्स स्प्रेड हो सकती हैं, या उसका अनऑथराइज्ड यूज़र कोई बन सकता है। हम्म सर सेकंड प्रॉब्लम ये हो सकती है डिजिटल असिस्टेंस में, जो प्रोडक्ट्स हम चाह रहे हों या फिर जो जिस फॉर्म में चाह रहे हों, वो अगर उसका डुप्लीकेट आ जाता है तो वहाँ पर हम ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, या कर भी सकते हैं तो मे बी हमें दोबारा भी डुप्लीकेट मिल जाए, इसकी भी चांसेस ज़्यादा रहती हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि सर कुछ समय पहले की बात है, ये जो इसका एक साइड है ट्रूमेट्स ऑफ 1 mg, जिसमें से मेडिसिन आती हैं, तो हम लोग ने कुछ उसमें से मेडिसिन ऑर्डर की थी, तो वो डुप्लीकेट थी। तो फिर इन जो मेडिसिन वाली साइट थी, इस पे ट्रस्ट नहीं किया गया कि भाई डुप्लीकेट दे तो देती है डिस्काउंट 30% 40%, पर ये डुप्लीकेट देती तो उसका 1% तो लगना नहीं है बॉडी में, उसे नहीं मंगवाने से नहीं कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, उसके साथ साथ ये मान लो एक्सपायरी है या डुप्लीकेट है तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या आपको डिसएडवांटेज भी फायदा है, नहीं जी हो सर। सकता है। जी सर। चलिए और बताइए। लैक ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी मेजर हाँ प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेटवर्क नेटवर्क इशू भी हो सकता है। और यस बताओ। सर, लैक ऑफ एजुकेशनल मतलब लैक ऑफ एजुकेशन की लिटरेसी नहीं है उतनी ज्यादा। बिल्कुल सही है। और बताइए। सर इंटरनेट की जानकारी का अभाव। और दूसरी चीज एक और है, जो हम बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं, कि ये एक कॉस्टली अफेयर है। सर लैक ऑफ पर्सनल टच, पर्सनल इंटरेक्शन। हाँ और बताओ, और प्रॉब्लम्स बताओ भैया। कुछ आप लोग भी बताओ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताओ। So chances of scam is very high.
लाइक जिनको यूज करना भी आता है और पैसे के लिए भी लोग क्या करते हैं आजकल, स्क्रीनशॉट, फर्जी स्क्रीनशॉट बना के भेज देते हैं जो अपना बिजनेस आईडी पे रन कर रहे हैं। ये एक बहुत ये इस समय बहुत चल रहा है सर। बहुत करंट प्रॉब्लम आपने बताई है। जी सर। बहुत करंट प्रॉब्लम आपने बताई है, लेटेस्ट प्रॉब्लम बताई है, एडवांस प्रॉब्लम बताई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एडवांस प्रॉब्लम बताई है आपने। तो सर इसमें लोग क्या हो रहे हैं, वो स्कैम हो जाते हैं। मतलब इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास आया भी है, क्योंकि आजकल ऐसे ऐप अवेलेबल हैं जो वैसा स्क्रीनशॉट तैयार कर देते हैं कि आपने पैसे भेजे हैं, जबकि पैसे अकाउंट में नहीं होते हैं। हाँ। और मिक्स मैसेजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। जी सर। अच्छा, अब इसी में जैसे, अरे हमसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे, आप लोग बुक बता नहीं रहे। अच्छा, जैसे मान लो डिजिटल पेमेंट करना है, डिजिटल करेंसी है, तो डिजिटल सिग्नेचर भी तो जरूरत पड़ते हैं। डिजिटल जब हम लोग जीपे से पेमेंट करते हैं तब हमें केवल यूपीआई के पिन की जरूरत पड़ती है, हमारे साथ सिग्नेचर की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती है। अब चीजें ईज हो रही हैं, धीरे धीरे उनको कॉमन बनाया जा रहा है। जी। है ना? बैंक में सर ये चीज जरूरत पड़ती है, जो आप डिजिटल सिग्नेचर की बात करें, बैंकों में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। जी हाँ, बैंक में जरूरत पड़ती है, और डीमैट अकाउंट जब आप ओपन करवाते हैं तो वहां भी आवश्यक होता है, वहां पे जरूरत होती है। तो ये सब चीजें इसी से रिलेटेड है ना, डिजिटल से ही तो रिलेटेड है ना। राइट सर। जी। अब जैसे एक बार क्या हुआ था, हमने बताया कि हमने तो कभी जीवन में खरीदा नहीं ऑनलाइन कुछ। जी। तो हमारे पास जो ये भी फोन, ये नंबर चलो है, यूज कर लेते हैं, हमारा फोन नंबर है दूसरा, वो कौन सा, वो दूसरा क्या बोलते हैं उसको, ये एंड्रॉइड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फीचर फोन। जी हाँ, हमारा फीचर फोन है हमारे पास। तो उसमें एक कहीं से वो मैसेज आ गया कि वो आपने कौन कौन सा क्या ऑर्डर प्लेस किया है, वो इस दिन जो है आपके पास डिलीवरी पहुंच जाएगी। और हमने सोचा, हमने तो कभी जीवन में किया नहीं है, क्या सामान आ जाएगा, डिलीवरी आ जाएगी। तो कहने मतलब ये है कि आप लोग ऑर्डर में जो फोन नंबर भी तो फीड करते हो ना। यस सर। अगर एक भी डिजिट गलत फीड हो गई, हाँ, वो किसी और के पास, या जैसे मान लो रिचार्ज करा रहे हैं आप, तो दुकान वाले से अगर आप रिचार्ज करा रहे हैं, मान लो आपने नंबर बताया, या उसने आपसे कहा कि आप नंबर डालो अपना, वो गलती में किसी भी तरह से कोई एक डिजिट चेंज हो गई, तो पैसा आपने ले लिया, उसने पैसा भेज दिया, वो पहुंच गया उस नंबर पर, जो नंबर फीड हुआ है वो आपका नंबर नहीं है। ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, होती है कि नहीं? यस सर, होती है ये। है ना, मतलब ठीक है, किसी के साथ हुई होगी या किसी के साथ अभी तक नहीं हुई होगी, बट दिस हैपेंस। ठीक है। अच्छा, अब रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स अगर हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में बात करें, तो हम लोग आपस में अभी बात कर रहे थे कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट इट सीम्स एवरीवन एक्सपीरियंसेस एट लीस्ट वंस इन द कोर्स ऑफ देयर डिजिटल मार्केटिंग। ये एक बात जरूर उसके सामने किसी न किसी के सामने आई होगी जो बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग मोर टाइम on mediocre digital marketing from struggling with a small budget to floundering on social media। तो हम कुछ बहुत कॉमन चीजें बता रहे हैं कि मेकिंग द मोस्ट ऑफ अ स्मॉलर बजट, माने डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप बहुत छोटा बजट नहीं बना सकते। माने कंपनीज की बात कर रहे हैं, समझ में आई बात कि नहीं, कि डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए कंपनीज के पास अच्छा बजट होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर के पास ज्यादा बजट है तो वो सिर्फ बजट के ही बेसिस पर आपकी डिजिटल मार्केटिंग फेल हो सकती है। ठीक है। देन सेगमेंट योर ऑडियंस। ये तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आपस में हम लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है डिजिटल मार्केटिंग में। तो डिजिटल मार्केटिंग करती तो एक्चुअली कंपनीज है ना,
तो कंपनीज को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मैं वो बता रहा हूं। समझ में आ गई पहली वाली? जी सर। स्मॉलर बजट फॉर डिजिटल मार्केटिंग। सेकेंडली, सेगमेंट योर ऑडियंस। मीन्स अगर आपका बजट स्मॉल है तो मेजर पार्ट ऑफ सक्सेस इज स्ट्रेचिंग एवरी डॉलर। व्हेन इट comes to digital marketing, you can get the maximum marketing ROI by segmenting your audience, breaking up your audience into segments. क्या होगा? Will help you to market more effectively to everyone you reach. मैंने फिर अपने कस्टमर्स को सेगमेंट में बांट करके आप उनके पास पहुंचे। देन इन्वेस्ट इन लोकल। अगर बजट कम है तो फिर लोकल मार्केट में रहो, इंटरनेशनल लेवल पर मत भागिए आप। हाँ, फिर आप क्या फीचर्स यूज करें? क्वेश्चन आंसर, चैट, पोस्ट एटसेट्रा। इस तरह से माने बिल्कुल टच करें, बहुत डीप में आप जाने की जरूरत नहीं है आपको डिजिटल मार्केटिंग के। हाँ, गेट सोशल स्पेसिफिक। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद अ स्मॉलर मार्केटिंग बजट, अगर बजट आपका कम है, हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट अभी बता रहे हैं कि अगर आपका मार्केटिंग बजट कम है तो यू माइट नीड टू पिक योर battles depending on the budget differential between your business and that of your competitor. Means you might not be able to complete या कर दो complete better नहीं रहेगा, able to compete on all social media channels. This is not a cause for concentration. Means pick your best performing channels and dominating them in an excellent way. ठीक? Then use paid advertising on social media. Use paid advertising on social media. Then connect with influencers. Develop relationships with local and industry influencers. Advocacy and referrals are one of the best ways to spread positive word of mouth. Word of mouth समझ गए ना? माउथ टू माउथ एडवर्टाइजिंग। अच्छा, ऑडियंस इश्यूज भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ऑडियंस इश्यूज क्या हो सकते हैं। अभी हम लोग वही तो डिस्कस कर रहे थे कि ऑडियंसेस के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, वही तो हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है ना? फिर मिक्स्ड मैसेजिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। मिस मैसेजिंग, ऑफर्स, स्टाइल ऑफ ओरिजिनल, पॉइंट ऑफ कंटेंट एटसेट्रा माने मिक्सिंग हो सकती है। But the most important thing is to connect with happy customers. Building word of mouth with digital marketing can be challenging, but social media can help businesses do this. Capitalize on your refreshed social media by recruiting satisfied customers to follow or subscribe to your business on social media. मीन्स सोशल मीडिया पर दिखाई दे कि आपके कस्टमर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं,
आप लोग जैसे कोई चीज देखते हो यूट्यूब वगैरह पे देखते हो ना कि कितने व्यूज हैं, अगर व्यूज ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने देखा, तो हो सकता है इसमें कोई अच्छी चीज हो, तो आप उस चीज को हो सकता है चलाएं और देखें और सुने। ये होता है कि नहीं होता है? बोलो बच्चा। जी सर। तो और कुछ बताओ, तो और कुछ डिस्कस करें। डिजिटल मार्केटिंग में और कुछ बताओ तो करें। हमारी समझ से टू एन एक्सटेंट तो हमने कवर किया ही है। काफी कुछ हमारे और आपके डिस्कशन से काफी चीजें सामने आई, बहुत सी चीजें हमने भी आप लोगों से सीखी, और जो थोड़ा बहुत हम सक्षम थे वो हमने आप लोगों को बताया। तो कुछ बहुत सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है डिजिटल मार्केटिंग में कि अगर हमने अपनी टारगेट ऑडियंस को डिसाइड नहीं किया तो हमारी डिजिटल मार्केटिंग का पर्पस फॉरफिट हो जाएगा, हम सक्सेस नहीं होंगे। और जो अभी हम शॉर्ट बजट की बात बता रहे थे, तो उसके लिए क्या है, दूसरी चीज, माने दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि इफ वी हैव नॉट अलोकेटेड आवर मार्केटिंग बजट वाइजली, बुद्धिमत्ता के साथ अगर हमने मार्केटिंग बजट को नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो फिर क्या होगा, बजट की इनसफिशियंसी हमें किन किन प्रॉब्लम्स को सामने लाएगी, वो हमने अभी डिस्कस किया था ना। अच्छा, बार बार हम एक टर्म यूज कर रहे थे, एसईओ, एसईओ बोल रहे थे ना। शुरू में हमने एक टर्म बार बार बोले थे ना, एसईओ, एसईओ। तो एसईओ क्या है? एसईओ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो हैं उनको अंडर यूटिलाइज नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर कन्वर्सेशन की जरूरत है तो कन्वर्सेशन को अवॉइड ना करें। अच्छा, और अधिकतर ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग में वन वे कम्युनिकेशन ही अधिकतर होता है। वो कौन से नाप तोल वगैरह चैनल बताए थे, तो वो अपने अपना वन वे ही तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सिर्फ आपको सुनना है। आप कोई चीज, कोई क्वेश्चन वहां पर तुरंत नहीं रेस कर सकते। राइट? Yes, sir. तो अब कुछ आप लोगों को और बोलना हो, पूछना हो, कुछ बहुत समझ में आया कि नहीं आया? आज की क्लास में मजा नहीं आई? अच्छा नहीं लगा? सेटिस्फाइड नहीं हुए? क्यों? अरे हमने कहा आज की क्लास में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, या टू एन एक्सटेंट सेटिस्फेक्शन मिला क्या? यस नो कुछ तो बोलो भाई, आप लोग तो आंसर नहीं देते। बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। नहीं, बहुत तो हम नहीं मान सकते, मगर ये भी नहीं कह सकते कि आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया या कुछ नहीं डिस्कस हुआ। नहीं सर, आज तो रेगुलर क्लास से ज्यादा डिस्कशन हुए, तो ज्यादा अच्छा इंटरेक्टिव। हाँ, तो देखिए एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल यही है, और बहुत ज्यादा टेक्निकल आप जाते जाएंगे तो टेक्निकल एस्पेक्ट से बेटर है कि हम लोग सिर्फ मार्केटिंग और जनरल एस्पेक्ट पर डिस्कशन करें और उनको समझें। तो हम लोगों ने जनरल चीजें आपस में डिस्कस की। तो नाउ वी शुड कंक्लूड इट कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली इज वाइटल टू ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेसेस। समझ गए ना? हमने बोला कि हर चीज डिजिटली वे में हम लोग
उसकी मार्केटिंग करते हैं, कर सकते हैं और करते भी हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इज वाइटल टू ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेसेस, ठीक है, बट इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। कैसे? कि if you keep the above in mind while designing your digital marketing strategy, you will be able to reach out to a wide audience and ensure better ROI. Thank you. Someone wrote a message. And ensure better ROI. ROI मतलब समझ गए? Return on investment. So, map out a good digital marketing strategy that avoids these mistakes. माने जो भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस की, मार्केटर के व्यू पॉइंट से भी और कस्टमर्स के व्यू पॉइंट से भी। तो बेटर क्या है कि हम ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें कि जो भी मिस्टेक्स हैं वो मिस्टेक्स अवॉइड करें, मींस उनको मिनिमाइज करने का प्रयास करें, या प्रयास ये करें कि कोई प्रॉब्लम हो ही ना। एंड इन दिस वे वी कैन बिल्ड अप आवर ब्रांड सस्टेनेबली। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। That's all from my side. कुछ चीज रह गई हो, प्रॉपरली ना एक्सप्लेन हो पाई हो, तो उसको प्लीज पूछिए। प्लीज पूछिए अगर कोई चीज रह गई हो, कुछ आप लोग पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि बोरिंग हुई, टाइम वेस्ट हो गया? नहीं सर, ऐसा नहीं था। मैंने कुछ बहुत पर्पसफुल रहा है। यस सर। चलिए, यस सर। हाँ, और बाकी तो हमने पहले ही कहा था कि डिजिटल मार्केटिंग आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, है ना? चलो, एनीवे, अब क्या है, अब कुछ आज के बाद भी हमसे आशा कर रहे हो कि हम आगे क्लास लें आप लोगों की? जी सर। आज जी सर। आज की वर्स्ट परफॉर्मेंस देखने के बाद भी हमको चाहोगे कि हम क्लास लें आगे? सर वर्स नहीं थी, इट वाज वेरी इंफॉर्मेशन। बहुत चीजें हम लोगों को देखते थे, डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसका टेक्निकल पर्सपेक्टिव सर आपने जो बात पढ़ाया तो उसे अलग तरीके से देख पा रहे हैं। अच्छा था अरे सर। देख पा रहे हैं क्या? हम 5 मिनट अच्छा समय लेंगे और ठीक। सब लोग ये क्या कहते हैं, अपना ये मोबाइल फोन यूज करते हो ना? जी सर। पक्का? हाँ सर। हाँ, यस सर। जस्ट होल्ड अ मिनट।